जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। MKY हिंदी शॉर्ट हैंड पर डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। सरकार के तमाम दावों के बावजूद विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में गड़बड़ी का सिलसिला थम नहीं रहा है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के प्रश्न पत्र लीक के बाद अब UGC नेट में 3 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसे दोबारा से आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का कहना है कि इन विषयों के प्रश्न पत्रों में त्रुटियां रह जाने के कारण दोबारा से परीक्षा करने का फैसला किया गया है। इससे साफ है कि परीक्षाओं को बिना किसी गड़बड़ी के कराने की प्रतिबद्धता धरातल पर नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय को भी यह कहना पड़ा कि प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन में सुधारों को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए और इनका सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी बदलाव किए जाने की ज़रूरत है। साथ ही अदालत ने NTA से राधाकृष्णन समिति और नंदन नीलेकणी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है। दूसरी ओर सरकार की ओर से अदालत में एक हैरान करने वाला दावा किया गया कि नीट के लिए लागू की गई व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित नहीं है और इसमें सेंध नहीं लगाई जा सकती। मगर सवाल है कि अगर परीक्षा व्यवस्था इतनी ही चाक चौबंद थी तो नीट के प्रश्न पत्र कैसे लीक हो गए। अगर प्रश्न पत्र त्योहार करने से लेकर उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुरक्षित मानदंडों पर अमल करने के लिए पूरी सतर्कता बरती गई तो फिर प्रश्न पत्र गलत हाथों में कैसे पहुंच गए। इससे पहले वर्ष 2024 में नीट के नतीजे पर विवाद हुआ था। NTA के तौर तरीके पर बार बार सवाल उठाने के बाद भी प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन में ज़मीनी स्तर पर सुधार क्यों नहीं हो रहा है। कायदे से ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कानून में विशेष प्रावधान होने चाहिए, जिसमें प्रश्न पत्र त्योहार करने वाले, जांच करने वाले या अन्य अधिकृत लोग अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल कर सामग्री को किसी अनधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध न करा सके। जब किसी व्यक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई हो और वह भरोसे का दुरुपयोग करता है तो उसे गंभीर अपराध मानकर कड़ी सजा का प्रावधान
होना चाहिए। स्टॉप।